नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई के बीच एक नया मोर्चा दस्तक देने की तैयारी में है। यह गठजोड़ है चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और यूपी में लगभग 20% मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत अपनी सियासी जमीन का विस्तार करने में जुटी एमआईएम का। इस गठबंधन की रूपरेखा लगभग तैयार है। फॉर्मूला यह है कि आसपा का दलित वोट बैंक, एमआईएम का मुस्लिम वोट बैंक और जनरल और ओबीसी इनको भी अगर प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो फिर यह गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीए की नई काट के रूप में खुद को स्थापित कर पाएगा। लेकिन इन आकांक्षाओं की राह में 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे सवाल खड़े करते हैं। क्यों, ये आपको बताते हैं। एमआईएम ने तब 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और न सिर्फ सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई थी, बल्कि एमआईएम को नोटा से भी कम वोट मिला था, मात्र 0.49%। तो फिर ये कौन सा गणित है जिसके सहारे उपचुनाव में करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं चंद्रशेखर और ओवैसी? आज देखिए 27 का सवाल। ऐसे में पीडीए वर्सेस क्या वाकई होगा ऑल? देखिए। वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा, जो भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सके। मुसलमानों को खास तौर से सोचना चाहिए, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाए और उसकी जरूरत है आज भारत में। आदिवासियों का दमन हो रहा है, मुसलमानों का, न्याय पसंद सभी जाति धर्म के लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, हत्या हो रही, रेप हो रही। 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति पर। देश की राजनीति की पाठशाला कहा जाने वाला राज्य यूपी, वो सूबा जहां के कण कण में राजनीति की झलक देखने को मिलती है। उस सूबे में एक बार फिर चुनावी शोर है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने, एक तरफ अखिलेश के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन अपने पीडीए को धार देने में जुटी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे पीडीए में सेंधमारी के प्लान पर काम कर रही है। लेकिन अब पीडीए में सेंधमारी के लिए बाकी दलों ने भी अपनी कमर कस ली। अखिलेश के वोट बैंक पर चोट करने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए हिट साबित हुआ। पीडीए के सहारे अखिलेश ने यूपी में बीजेपी के सियासी किले को हिला कर रख दिया और अब इसी फॉर्मूले के सहारे अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। पीडीए ने मोदी योगी लोग दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं और पीडीए से घबराए हुए हैं। और अब सभी सियासी दल समझ चुके हैं कि बिना पीडीए के सहारे जीत हासिल नहीं की जा सकती। ऐसे में अब सभी दलों का जोर पीडीए पर है। एक तरफ बीजेपी जहां अखिलेश के पीडीए पर हमलावर है, तो वहीं अब मायावती की बीएसपी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए सेंधमारी का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने प्रदेश का सियासी माहौल दिलचस्प बना दिया है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे न सिर्फ समाजवादी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ने वाली, बल्कि बीजेपी और बीएसपी की भी चिंता बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच गठबंधन की बात चल रही है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच 10 सीटों पर गठबंधन हो सकता है। गठबंधन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी और इस पर कभी भी मोहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मोहर लगी तो फिर यूपी में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यूपी की सियासत के लिहाज से ये दोनों ही नाम बहुत बड़े हैं और अगर इन दोनों के बीच गठबंधन की घोषणा होती है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। सूत्रों की माने तो 2027 से पहले
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में इस गठबंधन में ओबीसी या सामान्य वर्ग के किसी नेतृत्व को भी शामिल किया जा सकता है, जिसका असर उत्तर प्रदेश की 300 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते, और ये रिश्ते किसी से छिपे नहीं। लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्तों के बुनियाद पर यूपी में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। गठबंधन पर मुहर लगते ही ओवैसी और चंद्रशेखर यूपी विधानसभा उपचुनाव की बाकी बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। नगीना के सांसद आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में अगर समझौता होता है तो उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम राजनीति के डायनेमिक्स बदल जाएंगे। एक नया समीकरण क्रिएट होगा और एक आक्रामकता दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रशेखर पहले से आक्रामक है, असदुद्दीन भी बहुत आक्रामक है। तो दो आक्रामक नेता अगर एक साथ जुड़ेंगे तो उसका असर उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत पे होगा, और ये असर सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस को प्रभावित कर सकता है। BSP की जो छटपटाहट है वापस अपनी जनाधार को पाने की, उस पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या BSP हो, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं माइनॉरिटी के वोटों पर। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था, और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके भी अपने इरादे जता दिए थे कि उपचुनाव भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मझवा सीट से धीरज मौर्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी एक बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ने के प्लान पर काम कर रहे हैं। उपचुनाव के दोनों नेता बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में ओबीसी और जनरल वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की भी बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी की 300 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में, और यदि ओबीसी और जनरल वर्ग का साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। दरअसल अगर प्रदेश में पीडीए की भागीदारी के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 45%, दलित की आबादी 21.5%, मुस्लिम की आबादी 20%, यानी कुल आबादी 86.5%, जो साफ दर्शाते हैं कि इनके बिना न तो सरकार बन सकती है और न ही चल सकती, और इसी वोट बैंक पर चंद्रशेखर और ओवैसी की नजर है। हालांकि दोनों ही नेता लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर रहते हैं, साथ ही पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाकर न सिर्फ सरकार बल्कि इंडिया गठबंधन पर भी हमलावर रहते हैं। आदिवासियों का दमन हो रहा है, मुसलमानों का, न्याय पसंद सभी जाति धर्म के लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, हत्या हो रही, रेप हो रही है। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सके। मुसलमानों को खास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी जरूरत है आज भारत में। हालांकि भले ही दोनों के बीच गठबंधन की बात हो रही हो, लेकिन चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, उनका मानना है कि चंद्रशेखर और ओवैसी की दाल नहीं गलने वाली। पिछले दिनों एक दलित बच्ची के साथ जो घटना हुई उस पर चंद्रशेखर रावण चुप हैं, मौन है, उनके पदाधिकारी की बहन है, और अखिलेश यादव निरंतर बलात्कारियों को बचा रहे हैं, और ओवैसी देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इस नाते इनकी नफरत की राजनीति को उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ रही है। उत्तर प्रदेश में इनकी दाल नहीं गलने वाली। समाजवादी पार्टी की कभी ये मनसा नीति रणनीति नहीं रही है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ बीजेपी से लड़ना चाहती है। बहन जी का स्वागत है, चंद्रशेखर जी का स्वागत है, और जो राजनीतिक दल हैं जो अपनी ताकत लगाना चाहते हैं वो लगा लें। दिक्कत तो उनके लिए है जो दिन में सपने दिखाते हैं और सुनहरा सपना दिखाते हैं, उनको समस्याएं ज़्यादा हैं। तो इन सब के चुनाव लड़ने से उस राजनीतिक दल की नींदें, सुकून, चैन सब हराम होने वाला है। पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुआ और जाति धर्म देखकर कार्रवाई हुई, बुलडोजर की असंवैधानिक कार्रवाई भाजपा सरकार ने की। उस समय अगर कोई दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, वंचितों की, कमजोरों की लड़ाई लड़ रहा था तो
तो कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आई, दूसरे राजनीतिक दल भी दिखाई नहीं पड़े। तो वो अब ऐसे समय में प्रयास तो कर रहे हैं चुनाव के समय, लेकिन यहाँ के दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को या दूसरे जो पीड़ित समाज है, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी ही उनका भला कर सकती है, बाकी सिर्फ वोट ले सकते हैं और कोई मदद नहीं कर सकते। तो इस तीसरे मोर्चे के गठन से अखिलेश की पीडीए को कितना खतरा है, उसे जानने से पहले आइए आज हम आपको यूपी में कितनी पीडीए की आबादी है वो जरूर दिखा देते हैं। कुल मिलाकर के आप जानते हैं 86.5%, ब्रेकेज एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए पिछड़े में 45% आबादी आती है, यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मल्ला 6%, अन्य की भी आबादी 6%। कुल मिलाकर के ये आंकड़ा पहुंचता है 45%। अब दलितों की आबादी 21% जब आती है तो इसका ब्रेकेज क्या है? जाटव 10% सबसे ज्यादा, इसके अलावा खट्टिक वाल्मीकि 4.5%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1% और अन्य भी 1% के करीब। ऐसे में ये कुल मिलाकर के 21% हो जाता है। और मुस्लिम आबादी आप जानते हैं 20% के करीब, तो यानी टोटल आबादी इनको जोड़ दे पीडीए 86.5। अब अगर एएसपी और एमआईएम गठबंधन पर मोहर लग जाती है तब चुनावी समीकरणों पर कितना असर होगा वो देख लीजिए। देखिए एसपी बीएसपी के पीडीए वोट बैंक पर इसका असर तय है। दोनों पार्टियां इस फॉर्मूले पर काम कर रही हैं और आप जानते हैं अंतर सिर्फ यह है कि अखिलेश पीडीए कहते हैं और मायावती पीडीएम, यानी ए फॉर अल्पसंख्यक अखिलेश का और मायावती पीडीएम, एम फॉर मुस्लिम। इससे होगा क्या वो भी समझिए। होगा यह कि दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में सीधी सीधी सेंधमारी होगी। और आपको यह भी बता दें कि जहां उपचुनाव है वहां पर ये जो 10 सीटें हैं, खास बात क्या हो जाती है, पीडीए का अच्छा खासा प्रभाव है इन 10 सीटों पर। इसके अलावा यह भी समझिए बीजेपी के कोर वोट बैंक पर भी खतरा बढ़ेगा दोनों की मजबूती से, क्योंकि यह गठबंधन जनरल कैटेगरी और ओबीसी दोनों को साथ लेकर चलने के एजेंडे पर भी काम कर रहा है। और पांचवी बात यह कि 10 सीटों के नतीजों पर इसका व्यापक असर दिख सकता है, यानी जीत हार में यह तीसरा मोर्चा बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। और इसकी इतनी तो अहमियत बनती दिखाई दे रही है, यानी उपचुनाव जितना नजदीक आ रहा है यूपी का सियासी चक्रव्यूह उतना उलझा हुआ दिखता है। एक तरफ ओवैसी और चंद्रशेखर अखिलेश की पीडीए में सेंधमारी का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं बीएसपी ने भी अब अपने कोर वोट बैंक को अपने पाले में लाने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद यूपी उपचुनाव में जल्द ही प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे नेता ये चाहते हैं कि यूपी में विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार की कमान आकाश आनंद के हाथ में होनी चाहिए। दरअसल हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद के आक्रामक अंदाज और उनके प्रचार करने के तौर तरीके को बेहद पसंद किया जा रहा है। ऐसे में बीएसपी के बड़े नेता चाहते हैं कि यूपी में भी आकाश आनंद चुनाव प्रचार की कमान संभालें और माना यह भी जा रहा है कि यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद बसपा की तरफ से बेहद अहम भूमिका में नजर आएंगे। सूत्रों की माने तो आकाश आनंद यूपी उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। वो बड़ी रैली नहीं बल्कि चौपाल लगाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे, साथ ही पिछड़ों और दलितों के बीच जाकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बार मायावती भी लगातार उपचुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही। वो अपने खोए वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने के मिशन पर काम कर रही। साथ ही अखिलेश के पीडीए की काट के लिए अपने नए पीडीए समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल मायावती ने दलित के साथ साथ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। मायावती ने पार्टी में अहम पदों पर अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जगह देने का मन बना लिया है, यानी हर स्तर पर कमेटियों में अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक को पार्टी में रखने के निर्देश दे दिए। दरअसल इन दिनों बसपा प्रमुख मायावती अपना खोया जनाधार हासिल करने में नए नए समीकरण बिठाने में जुटी। एक तरफ लगातार पिछड़ों की आवाज उठाकर सपा की घेराबंदी कर रही है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को सपा कांग्रेस से सावधान रहने की नसीहत भी दे रही है, यानी मायावती पीडीए की काट चाहती। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग।
तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। इन वर्गों के लोग ना बीजेपी को माफ करेंगे, ना कांग्रेस को, ना अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। वहीं बीजेपी भी अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी के लिए पीडीए प्लस हिंदुत्व के फॉर्मूले पर काम कर रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व वाला एजेंडा संभाल रखा है। वो लगातार हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में लगे रहते। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अल्पसंख्यकों को साथ लाने के मिशन पर काम कर रही। बीजेपी ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की, जिसके लिए पार्टी के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा 5 लाख मुस्लिम सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा 6 रथ भी मुस्लिम इलाकों के लिए रवाना किए। बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिम इलाकों में कैंप लगाएं और मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का काम करें। इस अभियान के माध्यम से बीजेपी मुस्लिमों के कई वर्गों को अपने साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है, क्योंकि यूपी की सियासत में मुस्लिम किंग मेकर की भूमिका में है। यही वजह है कि अब बीजेपी अपने साथ गैर राजनीतिक मुस्लिम, बिजनेसमैन, पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग, सूफी संत, मुस्लिम महिलाएं और वो लाभार्थी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें अपने साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है, ताकि उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को इसका फायदा मिले। अल्पसंख्यक समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है अपोजिशन की राजनीति के लिए। जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदाय जाता है, अपोजिशन की वो पार्टी ही मजबूत होती है, और ये बात बसपा भी अच्छे से जानती है और ये बात समाजवादी पार्टी भी अच्छे से जानती है। बीजेपी अगर हिंदुत्व वाला एजेंडा अपना आगे कंटिन्यू करती है तो निश्चित जानिए वो कितना भी कोशिश करते हैं 5 लाख अल्पसंख्यकों को मेंबर बनाने की, मेंबर बन भी जाए तो 5 लाख वोट तो नहीं मिल रहे हैं। एक अलग तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो आज के दौर में अगर आज के दिन की हम बात करेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, 50-50 है, अपोजिशन 50% और रूलिंग पार्टी 50%, दोनों अब 2027 की तैयारी। यानी एक तरफ अखिलेश अकेले पीडीए का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सारी विरोधी पार्टियां उनके इस वोट बैंक को किसी भी तरह अपने पाले में लाने में लगी। यानी कहीं न कहीं पीडीए का डर सभी को सता रहा है, और यही वजह है कि अब पीडीए सभी की आंखों का तारा बन गया है। तो बीएसपी की तैयारी क्या पीडीए में सेंधमारी कर पाएगी, और करेगी तो किन तैयारियों के साथ, आइए एक एक करके देख लीजिए। जिस पर पीडीए समाज के लोगों को पार्टी में प्रमुख जगह देने का सबसे महत्वपूर्ण काम, बाकायदा इसका ऐलान मायावती ने किया है, इस पर काम कर रही है बीएसपी। इसके अलावा देखिए क्या अहम हो जाता है तैयारियों की रूपरेखा, अगर उस पर नजर डालें तो पीडीए वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान है। साथ ही साथ एनडीए इंडिया के खिलाफ पीडीए विरोधी नैरेटिव सेट करना, लगातार आपने सुना भी मायावती दोनों धड़ों पर हमले कर रही हैं पीडीए को लेकर। अब बीजेपी की जो तैयारी नजर आ रही है, ये नया गेम क्या है पीडीए वोट बैंक में सेंध का, वो भी समझिए। देखिए पहला सबसे खास, हिंदुत्व को पीडीए से जोड़ने का प्लान है। अग्रेसिव हार्डकोर हिंदुत्व, बटेंगे तो कटेंगे, दरअसल इसी लाइन लेंथ का नतीजा है। इसके अलावा पीडीए में देखिए पीडीए से ए को तोड़ने की कोशिश कैसे, हमने आपको बताया 5 लाख मुसलमानों को साधने का यूपी में भाजपा ने प्लान रखा है, ये लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को जोड़कर विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी का ये जबरदस्त प्लान है। कितना कारगर होगा चुनाव के नतीजे बताएंगे। अब दिलचस्प यह है कि उपचुनाव में बीएसपी की एंट्री से बीजेपी और सपा पहले ही इस गुणा गणित पर काम कर रहे थे कि कहां फायदा कहां नुकसान, समीकरणों को कैसे साधना है। अब अगर ये नया मोर्चा आसपा और एमआईएम का एंटर कर जाता है तो यूपी का ये उपचुनाव और दिलचस्प और भी ज्यादा भीषण होता नजर आएगा। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।